ईरान, यूएस और इजराइल की वॉर चल रही है इस टाइम पे। $20,000 की ईरानियन ड्रोन 4 मिलियन के भाई यूएस की मिसाइल्स को खत्म कर दे रहे हैं। ईरान बाइक के इंजन से ऐसे ड्रोन्स बना रहा है जो जा के फट रहे हैं बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। आधी दुनिया का इंटरनेट गायब हो सकता है भाई। यूएस कैसे एआई का यूज कर रहा है वॉर के अंदर, कैसे ईरान टेलीग्राम का यूज कर रहा है मेरे दोस्तों वॉर लड़ने के लिए। ईरान ने इजराइल का सबसे पावरफुल आयरन डोम ब्रेक कर दिया है। मेरे को याद है भाई, एक चाचा जी ने कहा था 26 में तो दुनिया खत्म है, उसी टाइप का कुछ चल भी रहा है भाई। मिडिल ईस्ट पे वॉर है और उस वजह से इंडिया और बाकी कंट्रीज में एलपीजी का बिल्कुल शॉर्टेज हो गया। इस तरीके से हमने इंडियन आर्मी की टेक्नोलॉजीज बता रखी हैं, इंडियन रेलवे की टेक्नोलॉजीज बता रखी हैं। सिमिलरली हम इसमें भी जो टेक यूज हो रहा है सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। हमको पता है बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है, बट हम मेजरली टेक पे फोकस करेंगे। बट मेरे दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन से। यूएस का डिफेंस बजट जो है $850 बिलियन है और ईरान का उसके सामने अगर आप कंपेयर करो 30 से 40 बिलियन डॉलर्स होता है। यूएस के पास 5000 से ज्यादा टैंक्स है, ईरान के पास 1000 से ज्यादा, उसमें भी मेजर अब ऐसे हैं जो थोड़े से एक्सपायर हो चुके हैं। यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ईरान के पास हैं 0। लेकिन भाई टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो इस वॉर में एक बड़ा डिफरेंस बना रही है। ईरान मेरे दोस्तों यूएसए की जगह अब चाइना का जीपीएस यूज करने लगा है। बेडू जो चाइना का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, यूएस कंट्रोल वाला जो जीपीएस है वो जैमिंग से फेल हो जाता है, लेकिन बेडू है जो जैमिंग से बचाता है। इसलिए ईरान के वेपन्स ज्यादा एक्यूरेट होते हैं और इससे ड्रोन्स और मिसाइल्स में प्रिसीजन गाइडेंस बढ़ जाती है। क्या आप लोगों को पता है भाई, ईरान एक्चुअल बाइक के इंजन से उससे ऐसे ड्रोन्स बना रहा है जो जा के फट रहे हैं बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। यूएस का थर्ड डिफेंस सिस्टम है जिसको वर्ल्ड में सबसे क्रेजी माना जाता है। बेइज्जती वाली बात यह है कि उसको ईरान के एक ऐसे ड्रोन ने फोड़ा जो भाई सस्ती सी बाइक होती है, उसका छोटा सा इंजन होता है, उसकी मोटर लगा के उस ड्रोन को बनाया गया। ईरान के OWA ड्रोन्स, वन वे अटैक ड्रोन्स, या फिर उनको कामाकाजी ड्रोन्स भी बोला जाता है। ईरान ने इस वॉर में हजारों में भाई ऐसे ड्रोन्स यूज करे जो टारगेट हिट करके खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनमें से जो सबसे ज्यादा लोगों को सुनने में आ रहा है वो है शहीद 136 ड्रोन। ये जो बाइक के इंजन होते हैं बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं, बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं और इसमें यही बाइक के 50-70 सीसी के मोटर बाइक वाले इंजन लगे हुए हैं। और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि ये इंजन चाइना में, पाकिस्तान में, रशिया में, हर जगह एकदम ऐसे थोक के भाव में बिकते हैं। एंड इस टाइप के ड्रोन बहुत ज्यादा बनाए जा सकते हैं, इसीलिए भाई जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो कंफ्यूज जाते हैं कि भाई किस किस को फोड़े। ये लॉइटरिंग ड्रोन्स होते हैं, ये एक पर्टिकुलर एरिया पे होवर करते रहते हैं, वहां पे टारगेट को ढूंढते रहते हैं, जैसे ही टारगेट दिखता है भाई उस पे क्रैश अटैक कर देते हैं। ये ड्रोन्स का जो विंग स्पैन 2.5 मीटर लंबा होता है और ये एक बार में 30 से 50 केजी एक्सप्लोसिव वॉरहेड्स कैरी कर सकते हैं। मतलब 30 से 50 किलो का बम है। इनकी स्पीड 185 किलोमीटर पर आवर तक होती है और इनकी रेंज 1000 से 2500 किलोमीटर होती है। तो खास बात ये कि इनका प्राइस बहुत कम है, $20,000। और यूएस इनको रोकने के लिए जो मिसाइल यूज कर रहा है वो $4 मिलियन की है और ऐसी 2 मिसाइल्स एक के लिए होती हैं। इन मिसाइल्स का नाम है पेट्रियट मिसाइल। ये बेसिकली कैसा है कि भाई कोई आपकी तरफ ऐसे कंचे उछाल रहा है, आप ईंटों से उसका सामना कर रहे हो। अब ईंटें तो कम ही आ पाएंगे आपकी जेब में, कंचे तो कितने मारते जाओ। अब इनसे होता यह है कि इतने सारे अटैक कर सकते हैं कि किसी भी कंट्री का भाई कोई भी एयर डिफेंस होता है वो भाई लिटरली थक जाता है। काफी सारे इंटरसेप्ट हो जाते हैं बट लेकिन बाकी कहीं ना कहीं भाई टारगेट पे लग ही जाते हैं। सिमिलर अटैक पाकिस्तान ने काफी सारे ड्रोन्स भेजे थे इंडिया की तरफ, बट इंडिया ने सारे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया था। इंडिया पे एक बम नहीं फटा था। मेरे को काफी प्राउड फील होता है इस बात पर। ईरान के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो स्पेस में जाके अटैक कर सकती हैं। इनको कहते हैं हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये मिसाइल्स जब लॉन्च होती हैं तो बस उसी टाइम इनको पावर करा जाता है, उसके बाद ये बिना किसी पावर के खुद से मूव कर सकती है। बेसिकली मल्टी स्टेज पे काम करती है। सबसे पहले होता है लॉन्च, जब मिसाइल को फायर करा जाता है। सेकंड स्टेज में जो इसके थ्रस्टर्स हैं वो एक एक करके निकलते जाते हैं और लॉन्च के 60 सेकंड्स के बाद फर्स्ट स्टेज ड्रॉप हो जाता है और ऐसे भाई 120 सेकंड्स बाद आपका सेकंड स्टेज ड्रॉप होता है एंड 180 सेकंड्स के बाद थर्ड। इसमें लगे भाई छोटे छोटे डिकॉयज। भाई दूसरे को लगता है कि भाई ये एक्चुअल मिसाइल है, एक्चुअल में धोखा होता है। मेन वॉरहेड दूसरा रहता है और वो सीधा जाके अटैक कर सकता है। ये जो मिसाइल्स हैं ये अभी तक जितने हमारे सूत्र हैं उसके हिसाब से फायर नहीं हुई है और ये सबसे ज्यादा खतरनाक मिसाइल्स है। आपने नोटिस करो भाई यूए में, दुबई में बम फट रहे हैं, बुर्ज खलीफा के पास धुआं उड़ रहा है, फेयरमाउंट होटल में भाई आग लग रही है,
है, फिर कतार में जो यूएस का एक ट्रैकर उड़ाया गया है, ये सारी चीजें ड्रोन से करी गई। और मेरे को ऐसा लगता है कि ईरान की स्ट्रैटेजी है, जो ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल्स हैं जो यूएई के पास हैं और जो यूएस के पास है, वो लिमिटेड है। एक बार वो अगर खत्म हो जाए, फिर हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसी मिसाइल से बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा दहशत भी है। ईरान से एक स्टेटमेंट आई थी कि भाई यूएस इब्राहिम लिंकन पे, जो उनका कैरियर शिप है, जो 11 ही है उनके पास में, उसके ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल फेंक देंगे। उस वार्निंग के बाद यूएस ने अपने शिप को हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज के बाहर कर लिया था। तो ईरान के पास मेरे दोस्तों बहुत सारी मिसाइल्स है, फतेह 1 फतेह 2 है, ये दोनों हाइपरसोनिक मिसाइल्स है। खुरम शहर 4 और सेजिल, ये सब बैलिस्टिक मिसाइल्स है। लेकिन सब में जैसे मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा क्रेजी हाइपरसोनिक मिसाइल्स ही हैं। जो फतेह 1 जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, उसकी स्पीड है माक 13 से माक 15, मतलब बेसिकली 14 से 15,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। तो इसमें जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगा होता है, वो रॉकेट को डायरेक्शन देता है और एनिमीज को इसकी ट्रेजेक्टरी से कंफ्यूज कर देता है। ये मिसाइल्स प्रिडिक्टेबल भी नहीं होती है और मिड फ्लाइट ये आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट मिसाइल है, वो है खुरम शहर 4, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर की है और ये मार्क 16 तक जा सकती है। मतलब फतेह 1 से भी ज्यादा फास्ट है, लेकिन ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और फतेह 1 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। नेक्स्ट भाई, सबसे ज्यादा क्रेजी डांसिंग मिसाइल। वैसे मेरे दोस्तों, मैंने आपको हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में बताया जो साउंड की स्पीड से बहुत ज्यादा तेज उड़ती है, बट भाई एक और क्रेजी डांसिंग मिसाइल है और इसकी ट्रेजेक्टरी आप देखो, ऐसा लगता है भाई दिवाली वाले रॉकेट होता है ना, जूम जूम करके उड़ते हैं, उसकी वाइब दे रहा है मुझे। ये बेसिकली मीडियम रेंज कैटेगरी में आता है और मिड एयर में डायरेक्शन चेंज कर लेता है। रिसेंटली भाई वेस्ट एशिया वॉर के अंदर मार्च 2026 में जो हुई है, पहली बार यूएस और इजराइल के टारगेट्स पे इनको यूज करा गया। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर के राउंड और इसके अंदर 700 किलो एक्सप्लोसिव रहता है और इसका साइज होता है भाई 18 मीटर लंबा और 23 टन्स भारी। और ये जिस फेज में मूवमेंट शुरू करता है, उस टाइम पे इसकी स्पीड भाई 7 से 10 माख तक जा सकती है। ऐसी स्पीड में इसको रोकने का टाइम भाई ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा कम होता है। मिसाइल के अंदर सारी चीजें पहले होती हैं, तो बस ऑर्डर करो और 5 से 10 मिनट के अंदर लॉन्च हो जाता भाई। ईरान फेक जीपीएस से यूएस को चकमा दे रहा है। ईरान एक चीज यूज कर रहा है जिसको बोलते हैं जीपीएस स्पूफिंग। बेसिकली आप लोगों ने देखा काफी सारे स्कैमर वैमर होते हैं, वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, बट ये एक देश का कर पाना बहुत बड़ी बात है। बेसिकली दिखता कुछ और है, एक्चुअल में होता कुछ और है। ईरान कर क्या रहा है कि वो एक ट्रांसमीटर से फेक जीपीएस सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। इससे हो ये रहा है कि यूएस या इजराइल किसी रॉकेट या ड्रोन से जब अटैक कर रहे हैं, उनको गलत सिग्नल्स मिल जाते हैं और उनके अटैक्स फेल हो जाते हैं। ये इतना ज्यादा तगड़ा है कि ईरान लिटरली भाई बिना कोई भी हथियार का यूज करे बड़े बड़े अटैक्स को फेल कर रहा है। कभी कभार आपने नोटिस करा होगा ना, गूगल मैप्स में रास्ता दिखा रहा है, अब वहां पे जाओ तो वहां पे सड़क ही नहीं है, वहां पे भाई बंजर रास्ता है। ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि गूगल मैप्स को गलत सिग्नल मिला। जो उन्होंने फोटोज खींची थी या जो पहले से सिग्नल भेजा गया, वो उसके हिसाब से वो दिखा रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सेम चीज ईरान भी कर रहा है। एक बहुत ही वियर्ड चीज भाई, टेलीग्राम हम सब आपस में यूज कर रहे हैं, बट ईरान भी यूज कर रहा है टेलीग्राम का अटैक्स करने के लिए। आप लोगों को शायद पता ही होगा, जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट हैं वो सब यूएस ही ओन करता है और बाकी कंट्रीज में भाई ईरान के जितने भी सपोर्टर्स हैं, इजराइल में, यूरोप में जितना भी डेटा है, वो सारे सीक्रेट्स और सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम जैसी एप्स के थ्रू भेजी जा रही है। ये बेसिकली स्पेशल एजेंट्स होते हैं जो सोसाइटी में फैले होते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ ये टेंशंस बढ़ाने का काम करते हैं। इसके साथ ये फेक न्यूज, एआई जनरेटेड वीडियोस, फोटोज टेलीग्राम पे सब वायरल होती हैं भाई, ताकि पब्लिक पैनिक करे। और अब ये सारी चीजें करके ईरान ज्यादा फंसता भी नहीं है, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है कि भाई ये कौन करा रहा है। जो इजराइल के लीडर है मिस्टर नेतन्याहू जी, उनका आया कि भाई उनकी डेथ हो गई, फिर उसके बाद आया कि नहीं भाई वो तो पहाड़ पे घूम रहे, फिर आया नहीं तो भाई कॉफी पी रहे हैं, एंड पब्लिक कंफ्यूजन में है कि भाई हमारे भाई प्राइम मिनिस्टर को क्या हो गया, एंड ये सारी चीजें फैलाई जा रही है। अब जो कंट्री फैला रही है उसके लिए सही है, जो कंट्री डिफेंड कर रही है उसके लिए गलत है। बट वॉर में सबसे ज्यादा खतरनाक टूल सोशल मीडिया है, क्योंकि इस पे नैरेटिव सेट करे जा सकते हैं, इस पे लोगों के दिमाग में इमेजेस बनाई जा सकती हैं, लोगों का मेंटल स्टेट चेंज करा जा सकता है, प्रोटेस्ट करवाई जा सकती हैं। अभी जैसे श्रीलंका में एक अनरेस्ट हुआ था, फिर उसके बाद नेपाल में अनरेस्ट हुआ, इन सब में सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा बड़ा रोल था। वो नैरेटिव्स कंट्रोल करे जाते हैं। ईरान के पास ऐसे रॉकेट्स हैं जो 50 से 80 अलग अलग छोटे बॉम्ब्स को एक साथ गिरा सकते हैं और इनको कहते हैं भाई क्लस्टर सबम्यूनिशन बॉम्ब्स। वैसे एकदम ऑनेस्टली बताऊं, ये जो बॉम्ब्स हैं इंटरनेशनली बैंड है, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज इनको नहीं यूज करती, बट कुछ कंट्रीज ने मना कर दिया कि भाई हम तो रखेंगे इनको। ये जो ईरान के क्लस्टर सबम्यूनिशन है, ये एक डेडली वेपन है, क्योंकि इनको भाई बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खुरम शहर 4 इन सब पे लगाया जा सकता है और ये मिड एयर फट जाते हैं और 50 से 80 छोटे छोटे
बॉम्बलेट्स, मतलब छोटे छोटे बॉम्ब्स में डिवाइड हो जाते हैं और फैल जाते हैं एक एरिया के अंदर, जो वाइड एरिया को तबाह कर देते हैं। हर एक बॉम्ब 2.5 kg के अराउंड का होता है, थर्मल कोटिंग करी होती है, फिन्स के साथ होता है, मतलब वो स्पीड भी झेल सकता है, गर्मी भी, ऐसा नहीं हवा में फट जाएगा। और ये इजीली आयरन डोम को ब्रेक कर पा रहे हैं। और क्योंकि इतने सारे छोटे छोटे बॉम्ब्स होते हैं तो आयरन डोम भाई सबको टारगेट एक बार में कर ही नहीं पाता, एंड इनको ट्रेस करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ईरान के बंकर्स भाई, जिन्हें मिसाइल सिटीज बोला जाता है, माउंटेन्स के अंदर 500 मीटर गहरे बनाए गए और इतने बड़े बड़े लगता है कि भाई पूरी सिटी एक ही है। यहाँ भाई सड़कें तक बनी हुई हैं, काफी सारे वाइड कॉरिडोर्स हैं जहाँ पे मिलिट्री व्हीकल्स के जाने के लिए मल्टीपल भाई एंट्रेंस भी हैं, एग्जिट भी हैं, मजबूत कंक्रीट वॉल्स हैं, ब्लास्ट प्रूफ डोर्स हैं और कर्व्ड सीलिंग्स हैं, ताकि अगर कोई रॉकेट गिरता भी है तो उसका डायरेक्ट शॉक एब्जॉर्ब करा जा सके। साथ में भाई इसमें ऑटोमेटिक रेल सिस्टम्स होते हैं, जिससे मिसाइल्स को एकदम फायर पोजीशन में लेके जाया जाता है ताकि ये रेडी हो पाए फायर के लिए। भाई देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार यूएस और ईरान की वॉर, यूएस के इतना जीपीएस है, सारी चीजें, तो जहां पे ईरान ने सारी मिसाइलें स्टोर करके रखी वहीं पे बम फोड़ देते हैं, सारी मिसाइलें उड़ जाएंगी, खेल खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं। ये जितनी भी मिसाइल्स फायर करी जा रही है ये अंडरग्राउंड बंकर से करी जा रही है, तो इनकी लोकेशन पता कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अब इसको तोड़ना है तो एनिमीज को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंकर बस्टर मिसाइल्स का यूज करना पड़ता है। इस टाइप की मिसाइल्स का यूज करने के लिए आपको पोजीशन बहुत एक्यूरेटली पता होनी चाहिए। और दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा पावरफुल मिसाइल्स जो हैं, जो बंकर बस्टर वाले हैं, वैसे यूएस के पास ही है। आधी दुनिया का इंटरनेट गायब हो सकता है भाई अगर ईरान चाहे। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरनेट अंडरग्राउंड वायर से चलता है, ऊपर आसमान में सैटेलाइट से नहीं चलता है, मतलब मेजोरिटी इंटरनेट। अभी कुछ नई टेक्नोलॉजीज आ गई। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जो ईरान के जस्ट बगल में, और उस स्ट्रेट में तेल और एलपीजी गैस तो भेजी ही जाती है, बट उसके साथ साथ उस स्ट्रेट के अंदर आधे वर्ल्ड की इंटरनेट की तारें हैं, एंड उन तारों को अगर कट कर दिया जाए काफी सारी कंट्रीज का इंटरनेट कंप्लीटली बंद हो सकता है। अब देखो, एकदम ऑनेस्टली बताऊं, पूरे वर्ल्ड को इसमें दिक्कत है, बट इंडिया को नहीं, क्योंकि इंडिया का 30% वहां से आता है, बाकी जो 70% है वो अलग अलग पोर्ट से आता है, क्योंकि इंडियन ओशन से हमारे लेफ्ट साइड से भी आता है इंटरनेट, राइट साइड से भी आता है, नीचे से भी आता है, हर तरफ से इंटरनेट आ रहा है भाई। तो हो सकता है थोड़ा सा स्पीड कम हो जाए और एक दो दिन थोड़ा बहुत रीराउटिंग में लगे, बट इतना कुछ फर्क नहीं आएगा इंडिया के अंदर। तो मेरे दोस्तों, हमने ईरान के बारे में सारी टेक्नोलॉजी जान ली है, बट इसके काउंटर में यूएस के पास क्या है एंड इजराइल के पास में भी क्या है, उस सब मैं बताता हूँ। यूएसए मेरे दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, सबसे बड़ी जीडीपी है और सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री भी मानी जाती है। यूएस ने भाई एआई से ईरान के ऊपर अटैक कर रखा है। जब ईरान के अगेंस्ट यूएस ने अपना पहला अटैक करा था तो उसमें एआई का एक बहुत ज्यादा बड़ा रोल था। एंथ्रोपिक मेरे दोस्तों, जो एक अमेरिकन एआई कंपनी है, उनका क्लॉड एआई एक बेसिकली बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड एआई मॉडल है और इसको यूएसए ने यूज करा था। जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है उसमें एक दूसरे एआई पैलेंटियर मेवन स्मार्ट सिस्टम या एमएसएस से इंटीग्रेट करा था। अब ये एमएसएस करता क्या है, ये इंटेलिजेंस एनालिसिस, टारगेट आइडेंटिफिकेशन और बैटल मैनेजमेंट को यूज करता है। इसका यूज करके यूएसए ने 179 सोर्सेज से 1000 से भी ज्यादा टारगेट्स को जनरेट किया है। पहले ही भाई 24 घंटे में ईरान की मिसाइल साइट्स को टारगेट करा गया, जिसको करने में काफी ज्यादा दिन लग सकते हैं, वो बस कुछ ही घंटों में हो जाता है। और एआई को 20,000 से भी ज्यादा आर्मी पर्सनल्स यूज कर रहे हैं। ये बेसिकली करता है, चीजों को रिकमेंड करता है, लास्ट डिसीजंस ह्यूमंस ले रहे हैं। समझ लो आप एक एरिया देख रहे हो, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई यहाँ बंकर कहाँ हो सकता है, तो एआई पूरा एरिया देखता है, आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पे आबादी कम है, इस वाले एरिया के अंदर भाई आपकी टोपोग्राफी चेंज करी गई है, यहाँ पे घास डिफरेंट है, इस सारी चीजों को एनालाइज करता है, फिर बताता है कि यहाँ पोजीशन हो सकती है। अब जैसा हमने बताया, ईरान अपने सस्ते ड्रोन्स को महंगी मिसाइल्स के अगेंस्ट यूज कर रहा है, उसको रोकने के लिए इजराइल ने भी अपना प्लान चेंज कर लिया। इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम में 4 लेयर्स ऐड कर रखे हैं। फर्स्ट है मेरे दोस्तों आयरन बीम। ये एक 100 किलोवाट की हाई एनर्जी लेजर वेपन है जो ड्रोन्स और मोर्टार्स को सेकंड्स में वेपराइज कर दे, पिघला देता है, और हर एक शॉट सिर्फ $2 का पड़ता है। जबकि आयरन डोम की मिसाइल जो है वो $50,000 की आती है। मतलब लेजर से एक सस्ता अटैक होता है और उससे जितने भी ड्रोन्स आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके फोड़ा जा सकता है। ये मार्च 2026 में पहली बार इजराइल ने यूज करा। ईरान के जो बेसिकली शहीद ड्रोन्स है उनके अगेंस्ट इसमें अनलिमिटेड एमो होता है, मतलब जितनी लेजर चलानी है उतनी चलाओ, और बिजली पावर से चलता है। जब तक बिजली है तब तक आप रोक सकते हो जितने अटैक। सेकंड है भाई एरो 3 लेयर्स। इजराइल का ये एडवांस्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शंस के लिए बनाया गया। मतलब स्पेस के बाहर के एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर के ईरान की मिसाइल्स को ये रोक सकता है। ये हिट टू किल टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जिसमें वॉरहेड्स डायरेक्टली मिसाइल से टकराते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं भाई हाई स्पीड पे। मार्क 9+, जो हमने आपको फतेह 1 वाली मिसाइल बताई है हाइपरसोनिक, जिसको भाई रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये उसको भी रोकने की कैपेबिलिटी रखता है। थर्ड है डेविड स्लिंग। इजराइल का ये मिड टियर एयर डिफेंस सिस्टम है जो क्रूज मिसाइल्स, लार्ज ड्रोन्स और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको टारगेट करता है। ये यूएस की हेल्प से डेवलप करा गया है। डुअल रेडार का यूज करता है जो 150+ किलोमीटर तक की रेंज में ट्रैक कर लेता है और उड़ते हुए टारगेट्स को ये ट्रैक कर सकता है। शहीद 136 जैसी बड़ी बड़ी कैमेकाजी ड्रोन्स और लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स को ये मिड एल्टीट्यूड पे इंटरसेप्ट करता है और उनको डिस्ट्रॉय करता है। बस 12 सेकंड में रिएक्ट करता है और किसी भी मोबाइल लॉन्चर से इसको डिप्लॉय करा जा सकता है। फोर्थ है मेरे दोस्तों इजराइल का AIIFF सिस्टम। ये इजराइल का एडवांस टेक है जो 60 गीगाहर्ट्ज मिलीमीटर वेव रेडार का यूज करता है क्राउडेड एयर स्पेस में और अपने ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट्स को एनिमी से अलग पहचान लेता है। ये ट्रेडिशनल रेडियो सिग्नल जो होते हैं उनके बजाय हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स पे काम करता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों यूएसए का थार्ड और पेट्रियट PAC-3 यूएस के सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। थार्ड बेसिकली थिएटर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस 40 से 150 किलोमीटर और इवन 300 किलोमीटर तक भी बैलिस्टिक मिसाइल्स को एटमॉस्फेयर के नीचे या फिर ऊपर हर जगह ये इंटरसेप्ट कर सकता है। तो अब बोला ये जाता है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं, न्यूक्लियर थ्रेट्स जो हैं, उनसे बचा सकता है, उनके लिए बेस्ट है। बट ईरान के कुछ ड्रोन्स ने इसके ऊपर ब्लास्ट कर दिया। थार्ड को यूएस ने अलग अलग पोजीशंस में लगा के रखा है, जैसे सऊदी हो गया या फिर साउथ कोरिया हो गया, ताकि कहीं से भी अटैक लड़ा जा सके। और एक वियर्ड चीज, जब यूएई में एक में ब्लास्ट हुआ तब उसके बाद साउथ कोरिया में जो लगाया था उन्होंने हटा के अब वो यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। यूएस ने 800 से ज्यादा पेट्रियट इंटरसेप्टर्स एंड 100 से 150 थर्ड मिसाइल्स का यूज करा है एंड ये अब कंप्लीटली खत्म होगी। और ये दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि ये एक साल में बस 270 ही बना सकते हैं, लेकिन वॉर की वजह से अभी बढ़ाया गया भाई इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, लेकिन स्टिल काफी मुश्किल होगा भाई इनको इतनी तेजी से बना पाना। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों लूकस, लो कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट अटैक सिस्टम। यूएस का ये नया कामागाजी ड्रोन है जो ईरानियन शहीद 136 को रिवर्स इंजीनियर करके बनाया गया। ये बेसिकली एक सुसाइड इंटरसेप्टर की तरह काम करता है। ये शहीद 136 की तरह लो ऑल्टीट्यूड स्लो स्पीड पे उड़ता है ताकि ईरानियन एयर डिफेंसेस को मिमिक करा जा सके। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता रहता है रेडार पे। ईरान को समझ नहीं आता कि भाई उनका है ये यूएस का है। बारी आती है भाई सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे तगड़े B-2 बॉम्बर्स की। जैसे हमने आपको बताया कि ईरान की जो मिसाइल सिटीज है वो पहाड़ों के नीचे बंकर्स में, उनको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है और उनके लिए ही आता है मेरे दोस्तों यूएस का B-2 बॉम्बर। और यूएस के पास 19 ऐसे B-2 बॉम्बर्स हैं और ये दुनिया में और किसी के पास भी नहीं है। इन बॉम्बर्स की खास बात है कि इनविजिबल स्टेल्थ बॉम्बर्स है, मतलब ये रेडार पे नहीं आते, ये पता भी नहीं चलता उड़ रहे हैं क्योंकि बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं। और जब भी इनको उड़ाया जाता है इनके ऊपर एक एंटी रेडार कोटिंग करी जाती है और इसका शेप भी भाई काफी ज्यादा अलग होता है। इसके विंग्स 172 फीट के होते हैं और उसके बाद भी भाई ये रेडार से बच सकता है और एक फुल टैंक में ये 11,000 किलोमीटर तक जा सकता है, मतलब भाई एवरेज अपनी तगड़ी दे देता है। ये प्लेन्स ऊपर से एक बंकर बस्टर मिसाइल ड्रॉप कर सकते हैं जिसका नाम है GBU-57। ये 13,000 किलो का होता है और अगर यूएस इसको ड्रॉप करता है तो ये पेनिट्रेट करके ईरान के सबसे गहरे न्यूक्लियर साइट्स जैसे तेलेगां 2 को 100% डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमने सारी टेक्नोलॉजी जो अभी करंटली वॉर में वो सारी आपके लिए ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी। अगर हमसे कोई चीज मिस हो गई है या फिर आपका कोई और डिफरेंट ओपिनियन, आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताना और हम कोशिश करेंगे भाई जहां पे भी हम एक्चुअल चीजों को ब्रेक डाउन करके आपके लिए इंफॉर्मेशन ला पाए वो हम करें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।